दोस्त जय हिंद जय भारत। दोस्त, इंसानियत कहती है जिसकी जैसी भी चीज़ हो, सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, चाहे जेवरात क्यों ना हो, चाहे जहाँ पड़ी हो, लेकिन उसको उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। और हमारे यहाँ हमारे माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि बेटा किसी की चीज़ को उठाना नहीं। ये तो आप सबने सुना ही होगा। लेकिन यहाँ इस्लाम में मामला उल्टा है। यहाँ अल्लाह भी चोर है, पैगंबर भी चोर हैं, बाद में सहाबा आए, वो भी आक्रमणी हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद एक लुटेरा आदमी था और उसका साथ देने वाला सबसे बड़ा चोर अल्लाह, उसका साथी। उसका काम ही लड़ना झगड़ना और आक्रमण करना था। एक शब्द है माले गनीमत, जिसका अर्थ है युद्ध में लूटा हुआ माल। अब चलते हैं उस आयत पर जिसका हुक्म अल्लाह दे रहा है। कुरान शरीफ अनफाल आयत 1। वे तुमसे गनीमत के बारे में पूछते हैं। गनीमतें अल्लाह और रसूल की हैं, और अल्लाह का डर रखो और आपस के संबंध को ठीक रखो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो, यदि तुम ईमान वाले हो। देखो, यहाँ साफ साफ कह रहा है अल्लाह कि गनीमत का माल अल्लाह और रसूल का है। अब दोस्तों, मैं एक बात मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह या रसूल ऐसे कैसे इजाज़त दे सकता है लूटमार आक्रमण करने की, जो वह इंसानियत के ख़िलाफ़ हो? लेकिन यहाँ अल्लाह इजाज़त दे रहा है। एक आदमी अपना पेट काट काट कर थोड़ा बहुत अपनी पूरी ज़िंदगी में जाने कैसी कैसी मुसीबतें झेलकर पैसा इकट्ठा करता है, और कोई लुटेरा आए और लूट कर ले जाए। क्या यह सही है? आप कमेंट में जवाब देना दोस्तों। अब कुछ मोमिन कहेंगे कि कुरैश रसूल को परेशान करते थे। तो भाई एक बात बताओ, आपने सुना होगा कभी एक हाथ से ताली बजी है या बजती है? सारी गलतियां दूसरी तरफ से ही होती थी, थोड़ी गलती रसूल की भी होगी। और कुरान तो इसकी साफ साफ इजाज़त दे रहा है भाई। और ये बनु नज़ीर, बनु कानिका, बनु करे, खैबर, इन कबीलों पर आक्रमण किसने किया था? इनको कबीलों को किसने लूटा था? ये कबीले वाले रसूल पर आक्रमण करने गए थे या रसूल इन कबीलों पर आक्रमण करने आया था? इसने औरतों को भी कैदी बना लिया था। अब बताओ, यह काहे का नबी? दोस्तों, अब कुरान शरीफ की दूसरी आयत 8 की 41। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ गनीमत के रूप में माल तुमने प्राप्त किया है, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह का और रसूल का है, नातेदारों का है, अनाथों का है, मोहताज और मुसाफिरों का है। यदि तुम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन उतारी, जिस दिन दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई, और अल्लाह को हर चीज़ की पूर्ण समर्थ प्राप्त है। देखो, यहाँ अल्लाह साफ साफ कह रहा है, लूटो और खुद खाओ और गरीबों को खिलाओ। यह कौन सी बात हुई? दूसरे को छीन कर दूसरे को खिलाओ। अरे भाई, आपको ज़्यादा समाज सेवा करने का शौक़ है तो काम करो, मेहनत करो, जब गरीबों को खिलाओ, वह एक अच्छा काम होगा। यह क्या बात हुई? लूट कर गरीबों को खिलाना, दूसरों से छीन कर। यह तो सरासर गलत है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अल्लाह जो कायनात बनाने की बात करता है, वह भी रसूल के साथ है, तुच्छ जैसी हरकतें करता है। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या कुरान शरीफ कायनात बनाने वाले की हो सकती है जो आक्रमण करने की इजाज़त देता है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।